नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। एनएमबी बैंक लूटने युवक के नियंत्रण में ले लिए मुख्य प्रशंसा। मोहतरी में एनएमबी बैंक लूट समूह के एगोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। घटना के करीब 2 महीना पश्चात भारत बिहार राज्य जिला मधुबनी पोस्ट फुलहर टोल गोपालपुर 16 और लाठी टोल के 20 वर्षक अजय कुमार के मोहतरी प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। बुध दिन मोहतरी के मटिहानी नगर पालिका 800 इनका नियंत्रण में लेब प्रहरी सफल भेल। मोहतरी के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दिलीप कुमार गिरी जानकारी देने छन्। हिनकर अनुसार नियंत्रण में रहल अजय ऊपर हाथ हथियार आ चोरी डाका शीर्षक में मुद्दा दर्ता कऽ जिला अदालत मोहतरी से हिरासत में राखि 7 दिन के म्याद लैत अनुसंधान शुरू कयल गेल अछि। मोहतरी गाउँपालिका 2 स्थित रहल एनएमबी बैंक के शाखा में 16 गते ज्येष्ठ दोपहर में 4-5 गोटे हाथ हथियारी समूह कर्मचारी तथा सेवाग्राही के हथियार देखाकर 15,01,493 रुपया तथा कर्मचारी के मोबाइल लूटपाट केने सल। नंबर उल्लेख नहीं रहल दूटा मोटरसाइकिल में चढ़ के आयल सब गोटे बैंक लूट कर फरार रहल छलनि। शुरू में 38 लाख रुपया लूटने कर्मचारी कहने बाद रुजू कयल गेल में 15,01,493 रुपया मात्र लूटपाट भेल पुष्टि कयल गेल छल। मोहतरी में एक गोटे मीटर ब्याजी नेता के नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल मोहतरी के बंघा नगर पालिका 6 हती सरवा के साहू रघुवीर शाह के बेटा इंद्रजीत शाह रहल छनि। हिनका साहू सबके संगठन लेन देन संघर्ष समिति मोहतरी के सह सचिव रहल सेहो छनि। इनका जिला प्रशासन कार्यालय मोहतरी से नियंत्रण में लेल गेल मोहतरी के प्रवक्ता डीएसपी दिलीप कुमार गिरी जानकारी दिलेन। जिला प्रशासन कार्यालय मोहतरी में अनुचित लेन देन कार्यदल कर रहल छलफल में विवाद कर खोजने बाद हिनका प्रहरी नियंत्रण में लेनी अछि। छलफल में बैसल एक गोटे प्रत्यक्षदर्शी सब के अनुसार मूलधन के 6 गुना धरि के तमसुक बनेने आ देने रकम अनुसार के तमसुक रहला से वह बमोजिम ऋणी से असूली कर अडान रखने बाद विवाद भेल छल। जाय के बाद हिनका प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। जिला प्रशासन कार्यालय में हिनका आ हिनकर बाबू विरुद्ध करीब 20टा मीटर ब्याज संबंधी उजूरी सेहो पड़ल अछि। सप्तरी में करेंट लाइक एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। बीतल सांझ जिला के अग्निसायन कृष्ण सावरन गाउँपालिका 4 बनौली रहनिहार 25 वर्षक मुकेश कुमार यादव के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी देलक अछि। अपने खेत में पानी ताना मोटर चलाबऽ क्रम में करेंट लागल यादव के छिन्नमस्ता अस्पताल राजवीरा सप्तरी में इलाज भ रहल समय रात में मृत्यु भेल। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश कुमार सिंह जानकारी देने छन्। संगे एहि संबंध में थप अनुसंधान सेहो भ रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। सरलाही में मोटरसाइकिल के टक्कर से एक गोटे बालिका के मृत्यु भेल अछि। जिला के दक्षिण पूर्वी भेग स्थित परसा गाउँपालिका 4 जंगडावा में नंबर नहीं खुजल मोटरसाइकिल गांव के भीतरी सड़क में टक्कर देला से स्थानीय हरि वीरेंद्र पासवान के बेटी 8 वर्षक मनीषा कुमारी पासवान के मृत्यु भेल अछि। बकरी चढ़ावा निकलल मनीषा के मोटरसाइकिल टक्कर देने बाद गंभीर घायल भेल आ इलाज के लिए स्थानीय क्लिनिक में ल जायल गेल समय चिकित्सक हिनका मृत घोषणा केने जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही जानकारी देलक अछि। मोटरसाइकिल के टक्कर से दोसर 8 वर्षक बचिया चुनचुन पासवान सामान्य घायल रहल छनि। सरलाही प्रहरी के सूचना अधिकारी डीएसपी दीपेंद्र पंजियार थारू मोटरसाइकिल के खोजी जारी रहल जानकारी देने छथि। समाजवादी मोर्चा 4टा सदस्यीय सचिवालय गठन करब व्यवस्था सहित के कार्यविधि पारित केलक अछि। मोर्चा में आबद्ध दल सब संघ के समन्वय में काम कार्यवाही तथा गतिविधि के व्यवस्थित बनाब पारित कयल गेल कार्यविधि में सचिवालय तथा सचिवालय के काम कर्तव्य आ अधिकार के संबंध में 6 बुंदे व्यवस्था केलक अछि। मोर्चा तय केने नीति योजना आ कार्यक्रम के कार्यान्वयन आ अनुगमन के साथे दैनिक कार्य संचालन के लिए एक सचिवालय गठन व्यवस्था कयल गेल। सचिवालय में मोर्चा घटक दल से एक गोटे प्रतिनिधि रह आ सचिवालय केंद्रीय संयोजक समिति के निर्णय कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना
बनेने कार्यविधि में उल्लेख रहल अछि। मोर्चा के बैसार तथा कार्यक्रम के संचालन, एजेंडा प्रस्तुत, कार्यालय के प्रशासनिक काम के नेतृत्व तथा बैसार के मैन्यूट तैयारी करक जिम्मेवारी सदस्य सचिव के देल गेल अछि। सचिवालय में एकीकृत समाजवादी के उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, नेकपा माओवादी केंद्र के महासचिव देव गुरुङ, जसपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र श्रेष्ठ, नेकपा के प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा रहल सहित एकीकृत समाजवादी के उपाध्यक्ष हमाल के सदस्य सचिव के जिम्मेवारी देल गेल अछि। तराई मधेश में अखन खाने पानी के हाहाकार भेल अछि। चापा, हाथे कल, इनार सूखल लागल बाद तराई मधेश के विभिन्न जिला में अखन पानी के हाहाकार मचल अछि। पानी के हाहाकार के विकल्प के संबंध में सरकार छलफल शुरू केनी है। तराई मधेश में देखल गेल खाने पानी समस्या आ समाधान के उपाय के विषय में खाने पानी मंत्री महेंद्र राय यादव मंत्रालय में छलफल कर रहल छन्। खाने पानी मंत्री यादव मंत्रालय में तराई मधेश के सांसद तथा अन्य सरोकार वाला सबके राय क अखन छलफल कर रहल छन्। त मध्य प्रदेश के 8 जिला में ई समस्या देखल गेल अछि। महेंद्र राजमार्ग नीचा तथा अई आसपास रहल संगे पानी के अई समय अत्यधिक हाहाकार भेलै। त मोहतरी, धनुषा, सरलाही, बारा, वर्षा के कतेको ठाव में टैंकी के सहायता से पानी अखन वितरण भ रहल अछि। स्थानीय सब पानी के विकल्प खोज रहल छन्। त पुरान इनार तथा कुआ के सफा सेहो कयल गेल अछि। पोखरि तथा तालाब के सेहो प्रयोग में आन जेहन सर सफाई शुरू कयल गेल बताओल गेल अछि। स्थानीय त सबटा बात संभव नहीं रहला से तराई मधेश के नेता सब सरकार के गुहार केलक अछि। एक हफ्ता पहिने खाने पानी मंत्री यादव आ जसपा के नेता एवं पर्सा के सांसद प्रदीप यादव प्रधानमंत्री प्रचंड के भेंट क तराई मधेश में देखल गेल पानी के हाहाकार के संबंध में ध्यान आकर्षण सेहो करौने छलथि। मुलुकी संहिता संबंधी किछ नेपाल इनके संशोधन कयल जाय विधेयक 2080 राष्ट्रीय सभा से पारित भेल अछि। राष्ट्रीय सभा के बृहस्पति दिन बैसल बैसार से मुलुकी संहिता संबंधी किछ नेपाल इनके संशोधन कयल जाय विधेयक ऊपर प्रतिनिधि सभा से भेल संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित कयल गेल अछि। सरकार मीटर ब्याज संबंधी समस्या संबोधन कर ई विधेयक अन्य बैसार में कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री धनराज गुरुङ ई विधेयक पारित कयल जाय कहत प्रस्ताव रखने छलनि। ऐसा पहले बृहस्पति दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के पहिल बैसार में कानून मंत्री गुरुङ अनुचित लेनदेन, मीटर ब्याज संबंधी अध्यादेश के अवधि समाप्त भेला सब पीड़ित के न्याय के लेल दोसर किछ नेपाल एन संशोधन के रूप में विधेयक आन पड़ल जिक्र केलनि। ओ किछ प्राविधिक कारण से ई विधेयक आगा बढ़ समय लागल बाद एहि के लेल अपने माफी मांगैत आगामी दिन में अध्यादेश के अवधि होइते प्रतिस्थापना विधेयक आनब जिक्र सेहो केलनि। सबभन्दा पहिले म नेपाल सरकारको तर्फबाट म चाहिने यसमा धेरै कमजोरी भए, प्रक्रियागत ढङ्गमा पनि कमजोरी भयो। सँगसँगै प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा यहाँबाट उत्पत्ति भएर गएको विधेयक हामीले त्यहाँबाट सामान्य विधेयकै रूपमा पठाउनु पर्ने बाध्यता, यो अपरिहार्यताको आवश्यकताको लाई हेरेर त्यो बाध्यता परिआएको सन्दर्भमा म माफी चाहन्छु सबभन्दा पहिले त। किन भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा भनेर पठाउनु हो, फेरि उताबाट अर्को भनेर हामीले पठाउनु पर्ने बाध्यता पनि आइपर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बाध्यताको चाहिने बाध्यताको अवस्थामा हामीले यो चाहिने र अपरिहार्यताको लाई पनि हेरेर त्यो सामान्य विधेयकको रूपमा जसरी हामीले पठायौँ त्यस सन्दर्भमा मैले नेपाल सरकारको तर्फबाट यहाँ उभिएर चाहिने माफी माग्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि चाहिने पीडितको पक्षमा मैले आज फेरि पनि उभिनु पर्दछ, सिङ्गो मुलुकले उभिनु पर्दछ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै सदनहरू पीडितकै पक्षमा उभिनु हो। सामन्तवादको अवशेषहरूको अन्तका लागि हामीहरू एकै ठाउँमा उभिनै पर्छ, उभिन्छौँ पनि। हामी कोही पनि सामन्तवादको अवशेषको पक्षमा कोही पनि उभिँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ चाहिने रूप फेरेर आए पनि त्यो विधेयकको सार चाहिँ फेरिएको छैन भन्ने मलाई फेरि लागिराखेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो सार नफेरिकन रूप त फेरियो, त्यसमा मैले अघि नै माफी पनि। ऐना बैसार में सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा विधि निर्माण के प्रक्रिया में संविधान बमोजिम के प्रावधान आ समय अवधि के पालना कर ध्यान आकर्षण करौने छलनि। राष्ट्रीय सभा के ऐना दोसर बैसार साउन 18 गते के लेल बजाओल गेल अछि।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सोन तस्करी प्रकरण में निष्पक्ष छानबीन कर लेल उच्च स्तरीय समिति गठन के मांग कयलक अछि। बृहस्पति दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के शुरू में एमाले सांसद देवेंद्र दहार सोन प्रकरण के छानबीन के लिए सरकार आ विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधित्व रह जैन समिति गठन कर परत जिक्र कयलनि। ओ ई प्रकरण में ऐसा पहिने गठन कयल गेल समिति प्रति आपत्ति से हो जनौने छन्। संगे दहाल विमानस्थल के सुरक्षा आ भंसार के सुव्यवस्था के संबंध में गृह मंत्री आ अर्थ मंत्री के सदन में जवाब देवेटा परत समेत जिक्र कयलनि। ओ विमानस्थल से सोन तस्करी प्रकरण में संबंधित मंत्री विमानस्थल के प्रमुख आ भंसार के कर्मचारी सबके अनुसंधान के दायरा में आने ऊपर जोर से हो देलनि। सोन बाहर भेल दिन विमानस्थल के भंसार आ प्रहरी प्रमुख सब छुट्टी में रहल कहैत ओ एहि में हो सकबाक सेटिंग में ध्यान देव सरकार के ध्यान आकर्षण से हो कराओल गेल अछि। किलो भनिएको छ र यो साइकलको ब्रेक सु भनेर त्यसभित्र ल्याइएको छ र यो हात्ती सरहको 100 केजी सुन हवाई मार्गबाट भित्रिँदा थाहा नपाउने सरकार, खास गरी गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सिंह विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ, भन्सार चेकिङ, भन्सारको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ, त्यसको जवाब कसले दिने हो? गृहमन्त्रीले होइन र? अर्थमन्त्रीले होइन र? सिंह यो सरकारले दिनुपर्ने होइन, तर आफूले कुनै जवाबदेहिता लिनु नपर्ने जस्तो गरी गृहमन्त्री निकै चुर्ती फुर्तीका साथ विमानस्थलमा जानुहुन्छ र कुनै टार कुनै कोर्टलाई छाडिँदैन भनेर मन्तव्य दिनुहुन्छ। मेरो विचारमा त जब विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई छिचोल्दै 100 किलो सुन विमानस्थल बाहिर पक्राउ खान्छ, त्यसै दिन मैले सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सकिनँ भनेर विमानस्थल भन्सारसँग सम्बन्धित सुरक्षा संयन्त्रलाई सस्पेन्स गर्दै यो सम्मानित सदनलाई समेत सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने हो, तर त्यसो भएर छैन। ओ बेर बेर भन्सार से सोन तस्करी भ रहल कहैत गंभीर विषय में सरकार ध्यान नहीं द रहल उपराध से सुनौलनि। अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत सोन प्रकरण में अनुसंधान समिति के स्वतंत्र रूप में छानबीन कर राज्य संपूर्ण हिसाब से सहयोग के लिए जिक्र किया था। बृहस्पति दिन त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के निरीक्षण करित अर्थमंत्री महत सोन प्रकरण के बाद किछ कर्मचारी के निलंबन कयल गेल कहैत अनुसंधान समिति के स्वतंत्र रूप में काज कर देव आ राज्य सहयोग समेत करत जिक्र कयलनि। ओ सोन प्रकरण में मेसिन व मानवीय कमजोरी ऐ कहने छानबीन समिति ई पत्ता लगाए दावी से हो कयलनि। मंत्री महत भन्सार कार्यालय में अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश में रोक लगावन निर्देशन से हो देने जानकारी देलनि। वो अपराध केने व्यक्ति सब नया नया प्रविधि प्रयोग कर सकला से भन्सार में रहल प्रविधि सबके से हो समयानुकूल परिवर्तन कैद आगा बढ़ परत धारणा रखलनि। ओ विमानस्थल में रहल राज्य के विभिन्न निकाय संग छलफल करत सुधार के विषय में से हो छलफल भ रहल जानकारी देलनि। यी कुराहरू चाहिँ यो छलफलको क्रममा प्रस्तुतिको क्रममा पनि साथीहरूले चाहिँ राख्नु भएको छ र मैले यो निरीक्षण गर्ने क्रममा पनि मेरो अब्जर्भेसनबाट आएका विषयवस्तुलाई मध्यनजर राखेर पनि यहाँ साथीहरूसँग छलफल भएको छ। अब यसमा राज्यको सबै संयन्त्र हेर्नुहोस्, राजस्व अनुसन्धान विभाग छ, त्यसपछि हाम्रो भन्सार विभाग त छँदैछ, त्यसपछि चाहिँ जनपद प्रहरी छ, सशस्त्र प्रहरी छ, सेना पनि यो परिसरमा छ, त्यस्तै गरेर यो नागरिक उड्डयनको त यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै उहाँहरूले चाहिँ त्यो सञ्चालन त्यसमा चाहिँ सहभागी हुनुहुन्छ। सबैको चाहिँ समन्वयकारी भूमिका हुनु पर्यो, एकअर्कालाई चाहिँ सहयोग पुर्याउनु पर्यो। त्यो भयो भने यस्ता चाहिँ गैर कानुनी गतिविधिहरू चाहिँ कम भएर जान्छ। अपराध गर्ने मनसाय भएका, तस्करी गर्ने मनसाय भएका व्यक्तिहरूले नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिराखेका हुन्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो प्रविधिलाई पनि त्यही अनुसार चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो भन्सारलाई छलेर उनीहरूले त्यहाँ डिटेक्ट नै पत्तै लाउन नसक्ने हिसाबले चाहिँ फुत्किन नपाऊ, कुन चाहिँ अनयुजुअल मुभमेन्ट भइराखेको छ होइन, ती कुराहरूलाई पनि हाम्रो अर्थमंत्री महत विमानस्थल के आगमन प्रस्तुत क्षेत्र की अवस्था संबंध में निरीक्षण से हो कहने छलनि।
सोन प्रकरण के बाद उप प्रधान एवं गृहमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सेहो भन्सार क्षेत्र के निरीक्षण केले छन्। किछु दिन पहिने विमानस्थल के भन्सार से जाँच पास भेल वस्तु सोन रहल भेटलाक बाद राजस्व अनुसंधान विभाग बरामद केने छल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बजार में बृहस्पति दिन सोन के दाम प्रति तोला 800 रुपया से बढ़ल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बृहस्पति दिन प्रति तोला 1,13,500 रुपया में सोन कारोबार भ रहल अछि। एक बुध दिन के तुलना में 800 रुपया से बेसी अछि। इससे पहले साउन 4 गते के दिन सोन अखन धरे के नया रिकॉर्ड कायम केने छल। 1,13,600 रुपया साउन 4 गते कारोबार भेल छल त आइ वह दाम के लगभग करीब सोन पहुंचल अछि। बुध दिन सोन के कारोबार 1,12,700 रुपया प्रति तोला भेल छल त आइ छापामार सोन के कारोबार प्रति तोला 1,12,950 रुपया भ रहल अछि। अहिना चांदी सेहो आइ बढ़ कऽ 1,490 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। बुध दिन चांदी के दाम प्रति तोला 1,465 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना पिता मोनी छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।